बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त दुआ ज़हरा केस की ही मैं एक और अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और वो शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लोग आप में से कल पूछ रहे थे कि दुआ ज़हरा केस में जो गवाहान पकड़े गए थे उनकी कोई ख़बर नहीं सामने आ रही, तो जनाब आपके लिए उनकी भी ख़बर मैं सामने ले आया हूँ। इसके अलावा जो निम्रा काज़मी है जिनको रिकवर कर लिया गया है, उसके शौहर को भी आज अदालत में पेश कर दिया गया है। इन दोनों ख़बरों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है निम्रा काज़मी उनकी केस की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ इन गवाहान से मुतालिक जो अदालत ने फ़ैसला किया है अब वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनाब पुलिस ने निम्रा काज़मी के शौहर नजीब शाहरुख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश किया और पुलिस ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी कि इस मुलजिम से हमने तफ्तीश करनी है कि आया ज़ाहिर है वो पुलिस का एक तरीक़ाकार है कि इसमें कोई गिरोह तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई गैंग तो इन्वॉल्व नहीं, जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं। तो फिर उनसे जो इस्तदा की गई और ये भी कहा गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि निम्रा काज़मी और मुलजिम नजीब को गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा के मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया है। जैसे कि कल मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी का मेडिकल करवाने का हुक्म दिया है ताकि उसकी जो एज का तयन किया जा सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो 14 साल की है, लेकिन निम्रा काज़मी ये कहती है कि मेरी जो उम्र है वो 18 साल है और वो ये कहती है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी उम्र कम लिखवाई है। ये सेम मौक़िफ़ है जो दुआ ज़हरा ने भी कहा कि मेरी पेरेंट्स ने मेरी उम्र कम लिखवाई है। ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुकदमे में 6 मुलजमान मफरूर हैं और अदालत से ये भी कहा गया कि मुलजिम से दीगर मुलजमान से मुतल्लिक मालूमात हासिल करनी है, कि इन्वेस्टिगेट करना है। नजीब शाहरुख से हमने पूछना है कि जो दीगर इसमें मुलजमान मुलविस हैं वो कौन हैं, कहाँ पर हैं इस वक्त, उनकी तमाम तर डिटेल्स हमें इसी के ज़रिए मिल सकती है जो हम हासिल करेंगे। जिसके बाद अदालत ने मुलजिम नजीब शाहरुख को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आज नजीब जो है उसका मुबैना शौहर, उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है, बाकायदा तौर पर उसकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। अब उसका जो मुकदमा है वो अदालत में है। जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने का इसका जुडिशल रिमांड करके जेल भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद वो ज़मानत लगाएगा और ज़मानत होगी। उसके बाद जनाब अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर इस मुकदमे की पेश रफ्त जो तफ्तीशी रिपोर्ट होती है वो भी तलब कर ली है कि वो भी हमें दी जाए और 3 दिन के बाद इस मुलजिम को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है कि इसको दोबारा पेश किया जाए। अच्छा जनाब, निम्रा काज़मी केस की अपडेट दे दी मैंने। अब आप आ जाएं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में दुआ ज़हरा केस की भी समाअत हुई है और वहाँ पर जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पहले, क्योंकि ये दूसरी बार मेरे ख्याल में रिमांड लिया गया था, अब तीसरी बार पहले एक हुआ, उसके बाद एक एक्सटेंशन हुई, तो आज फिर दूसरी बार पेश किया गया है, तो बल्कि तीसरी बार जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह ख्वाह और जो गवाह है उसको अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने फिर एक बार मौक़िफ़ लिया कि मुलजमान का फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल हो चुका है, तो अदालत से इस्तदा की जाती है कि एक बार फिर मुलजमान के फ़िज़िकल रिमांड में तौसी कर दी जाए, जो जिस्मानी रिमांड है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसके बाद जो अदालत ने मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 4 जून तक तौसी कर दी, यानी कि अब ये मुलजमान एक बार फिर उनकी कस्टडी में रहेंगे, पुलिस कस्टडी में इनसे तफ्तीश की जाएगी और अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर आप जो मुलजमान से तफ्तीश करेंगे इस पेश रफ्त रिपोर्ट को भी अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अच्छा जी, वकील मुदई जो हैं उन्होंने, जो मुदई के वकील मतलब दुआ ज़हरा के वालिद, उनके वकील ने मौक़िफ़ लिया कि मुलजमान ने कुछ मज़ीद अहम इंकशाफात किए हैं और ये भी कहा है कि गिरफ़्तार मुलजमान के साथ दीगर लोग भी अगवा में मुलविस हैं, यानी कि दुआ ज़हरा के अगवा में सिर्फ यही नहीं कुछ और लोग भी मुलविस हैं। और गिरफ़्तार मुलजमान के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ़्तार मुलजमान की निशानदही पर पुलिस कार्रवाई भी जारी है, कि इसमें कुछ और लोग भी मुलविस हैं और उसके बाद पुलिस की जो ये निशानदही करते हैं तो फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। तो जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उन्होंने कहा कि बच्ची की बाजियाबी
कि जल्द उम्मीद है, वो आज भी पूरी उम्मीद दिखाई दिए। नाज़रीन, ये बड़ा कठिन लम्हा है, वक्त है उस पेरेंट्स के ऊपर जो एक तो उनकी बेटी चली गई, दूसरा वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस अदालत तो कभी दूसरी अदालत, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने सब काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ इस जंग के लिए लड़ रहे हैं कि कल को कोई और दुआ ज़हरा ना हो, किसी के साथ और इस तरह का जुल्म ना हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बच्ची कि हमें उम्मीद है कि जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको मालूम है थाना अल-फलाह में एक वाक़ा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इनको सख्त सिक्योरिटी में लाया गया था मुल्ज़िमान को। जब इनका फ़िज़िकल रिमांड एक्सटेंशन हो गई तो इनको वहाँ से मूव कर दिया गया। अब इस केस में भी यही होगा, इनका जब तक फ़िज़िकल रिमांड जारी है इनकी बेल नहीं हो सकती, इनको ज़मानत पे रिहा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है? ये कानून कहता है कि जो जुडिशल जब तक नहीं होता, जुडिशल का मतलब है जब तक इनको जेल में, जुडिशल लॉकअप से मुराद जेल में जब तक नहीं भेजा जाता तब तक ये ज़मानत के लिए रुजू नहीं कर सकते, तब तक ये पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले को, क्योंकि इसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पहलुओं से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक एंगल तो ये है जनाब इसमें कि कोई गैंग इन्वॉल्व है या कोई गिरोह इन्वॉल्व है, क्योंकि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं या उनके वकला हैं वो ये समझते हैं कि इस केस में सिर्फ ये ज़हीर नहीं कर सकता कि कराची से एक छोटी सी जो उम्र जिसकी बच्ची की 14 साल है वो उसको ले जाए और ले जाके शादी कर ले और आराम से ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दे, और उसके बाद जब उसको पुलिस पकड़े तो वो पुलिस को मुसलसल चकमा दे के गायब होता रहे, और अभी तक गायब है। तो वो ये समझते हैं कि इसमें कोई गिरोह या कुछ और लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इस केस में उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो अब जब पुष्टपनाही हो रही है तो इसी एंगल को भी पुलिस भी सोच के इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इन मुल्ज़िमान से जो हमें मदद मिलेगी उनके ज़रिए हम असल जो किरदार हैं उन तक पहुंच जाएंगे। तो अब 4 जून तक का मज़ीद वक्त है इनके पास, वो इन्वेस्टिगेट कर लें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएंगे, फिर अदालत फैसला कर देगी कि इनका फ़िज़िकल रिमांड करना है या इनको जेल भिजवाना है। नाज़रीन, ये इस वक्त बड़ा क्रूशल ये मामला है और कुछ यूट्यूबर जो हैं वो मुसलसल दुआ ज़हरा या उनकी फैमिली की किरदार कुशी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंडिपेंडेंटली दुआ ज़हरा की कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाती, वो एक दफ़ा आ जाए, शेल्टर होम में रहे, वहाँ पे वो आज़ाद होके अपने कुछ फ़ैसले करे और सोचे, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट अगर कुछ सामने नहीं आ जाती तब तक हम अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी की किरदार कुशी ऐसे ना कीजिए, ख़ासकर उन पेरेंट्स की जो इस वक्त पूरी तरह से मजलूम है और वो सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें मर्द को कुछ नहीं कहा जाता, उसकी गलती भी हो, वो चाहे किसी का रेप भी करके आ जाए तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन लड़की की अगर गलती ना भी हो तो उसको और उसके पेरेंट्स को ये सोसाइटी जीने का हक भी छीन लेती है। तो नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस केस को रिजॉल्व करे, 2000 अपने वालिदैन के साथ वापस जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।